नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। जायसवाल समाज यमुना पार्क का भव्य 43वां होली मिलन समारोह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय जायसवाल और कई दिग्गज रहे मौजूद। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जायसवाल समाज यमुना पार्क द्वारा 43वां होली मंगल मिलन समारोह एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन बड़े ही हर्षोल्लास, उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम का माहौल शुरुआत से ही रंगों, मुस्कान और आत्मीयता से सरोवर रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय जायसवाल, राष्ट्रीय महिला उद्योग ममता कुमारी, विधायक मुगलसराय रमेश जायसवाल, आईएएस प्रबंध निदेशक सागर दिलीप कुमार, सागर माला दिलीप गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश जस्टिस आईसी सुधीर, एमडी राकेश मसाला, सुरेश प्रसाद, सेवानिवृत्त महानिरीक्षक सीआरपीएफ मूलचंद पवार, पूर्व उप महापौर दिल्ली दिव्य जायसवाल, पूर्व उप महापौर उत्तर दिल्ली विजय भगत, रवि जायसवाल, मुख्य संपादक आरके जायसवाल सहित अन्य गणमान्य शामिल थे। सभी ने राजराजेश्वरी शस्त्रार्जुन जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य जन, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा और बच्चे सभी इस अवसर पर एकत्रित हुए और पूरे उत्साह के साथ रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लिया। आयोजनकर्ताओं में मुख्य रूप से अध्यक्ष रामहर्ष जायसवाल, महासचिव आदित्य वर्धनम, कोषाध्यक्ष अवधेश गुप्ता, सचिव दयाशंकर जायसवाल, उपाध्यक्ष हरिहर प्रसाद चौधरी और अन्य सदस्य शामिल थे। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आरके जायसवाल ने उपस्थित गणमान्यों से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ यमुना पार्क दिल्ली में। देख सकते हैं जायसवाल समाज का यमुना पार्क दिल्ली इनका संस्था है और आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। क्या कुछ कहना है इनका? सभी को आपके माध्यम के चैनल से माध्यम से बहुत बहुत नमस्कार, आभार। जायसवाल समाज यमुना पार्क का ये 43वां होली मिलन मंगल मिलन एवं युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। पिछले 42 सालों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम ये 43वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। यह बताते हुए अपार हर्ष की खुशी हो रही है कि जायसवाल कलवार समाज जो हमारे दिल्ली में जितने भी प्रवासी रह रहे हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए आए हैं, चाहे वो व्यवसाय के लिए आए हैं, चाहे नौकरी के लिए आए हैं, सबको एक छत्र के नीचे इकट्ठा करने का एक प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है। और इसमें इस कार्यक्रम के 4-5 मुख्य आकर्षण हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो एक तो ये है कि हम सभी स्वजातीय बंधु एक छत्र के नीचे आए। हम अपनी संख्या, जहाँ संख्या होती है वहाँ पे आपको उसका बल दिखता है, उसको राजनीतिक क्षेत्र में या हर जगह पे उसको आपको प्रोत्साहन मिलता है, उसका अनुरूप आपको चीज़ें आपको मिलती हैं। तो एक वो प्रयास है। दूसरा है विवाह व युवक युवती आज के डेट में चुनौती है। सबको आप एक अच्छा परिवार मिले, सुयोजित वर मिले, उसकी एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जायसवाल समाज यमुना पार्क के जितने भी पदाधिकारी हैं उसमें करीब 70% जो पदाधिकारी हैं वो किसी न किसी रूप से आपस में संबंधी हैं। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे हैं। वैसे ही जयभद्र फाउंडेशन से रवि जायसवाल जी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे ऐसे कार्यक्रम के बारे में? ऐसे कार्यक्रम के लिए मैं अपने छोटे भाई आदित्य वर्धन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हमेशा समाज को जोड़ने की बात करते हैं, समाज की भलाई की बात करते हैं, चाहे वो बच्चों को खेल से, उसके पढ़ाई से पुरस्कृत करते हैं। हमेशा ऐसे नया आयोजन लेकर आते हैं जिससे समाज का एकजुटता बनता है। और मैं हमेशा इनसे निवेदन करूंगा कि ऐसे ही प्रोग्राम करते रहें, समाज जुटता रहे। आप लोग भी भाग लेने आए हैं, पीतमपुरा से आए हैं। आदित्य वर्धन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो हमारे दिल्ली में कई इकाइयां, जायसवाल समाज की कई इकाइयां जो इन्होंने जोड़ने का काम किया है। सारे पदाधिकारी, सारे संगठन के सारे आदमी आए हुए हैं, जो मैं साधुवाद देता हूं। जो काफी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पे पहुँच रहे हैं लोग। मेरे मित्र और छोटे भाई श्री दिव्य जायसवाल जी, यहाँ के अध्यक्ष श्री रामहर्ष जायसवाल जी, श्री अवधेश गुप्ता जी, हरिहर चौधरी जी, आदित्य वर्धमान जी, दयाशंकर जायसवाल जी, विजय जी, कृष्ण गोपाल जी, आशाराम जी, सत्यनारायण जी, रामधनी जी, अक्षय लाल जी और यहाँ उपस्थित श्री लोटन जायसवाल जी, गोपाल जायसवाल जी, अवधेश गुप्ता जी और मेरे परिवार के सभी भाइयों और बहनों। सबसे पहले तो मैं आदित्य जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्हीं का धैर्य है कि मैं यहाँ पर आज उपस्थित हूँ, क्योंकि इन्होंने इतना मुझे परस्यू किया और अपने समाज, अपने परिवार के बीच में रहना बैठना सबको अच्छा लगता है, परंतु राजनीति में समय
का बहुत ही अभाव रहता है, परंतु आदित्य जी ने बार बार मुझसे कहा और आज आप सबों के बीच में मैं हूँ। सबसे यही कहूँगा कि समाज को एक साथ रखिए, एक साथ मिलिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए जितना, और समाज के जो भी बच्चे कहीं भी हैं और आगे बढ़ रहे हैं उनको जरूर मदद कीजिए। हम सबका जो जीवन था वो तो हो गया, लेकिन अपनी भावी पीढ़ी को हम अच्छे से रखें, अपनी भावी पीढ़ी हम लोग के कुल का, भगवान सतबाहु का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे, इसका प्रयास हम सभी को मिल के करना चाहिए। हम लोग बिहार से मैं आता हूँ और बिहार में हम लोग के समाज में हम लोग पूरे वैश्य समाज को एक साथ लेके चलते हैं। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि जायसवाल समाज हिंदू समाज की एक ईंट है। ईंट तो मजबूत होनी चाहिए, लेकिन वैश्य समाज की जो दीवार है वो भी मजबूत होना चाहिए, और जो चारों वर्ण हैं वो चारों वर्ण से ही हिंदू समाज का मंदिर बनता है। तो हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य भी नहीं हो कि हिंदू समाज के आकांक्षाओं को, हिंदू समाज के स्वाभिमान को ठेस पहुँचे, यह देखना भी हम सभी का काम है। आप सब मेरे परिवार के सदस्य हैं, सब मेरे अपने हैं। आप सबों के बीच आना ही मेरे लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि मैं कम से कम जमुना पार के अपने जायसवाल समाज के सभी बंधु बांधवों से मिल रहा हूँ। आप सबको इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए भी धन्यवाद। और कभी भी बगल में ही 7 पंडित पंथ मार्ग में ही मैं रहता हूँ। आप सबों के साथ ही दिल्ली में ही रहना होता है, सेशन रहता है तो रहता हूँ, नहीं तो मैं अपने घर पे ही रहता हूँ। परंतु कभी किसी को भी जरूरत हो तो आप सब कभी भी मेरे घर पे सादर आमंत्रित हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सहस्त्रार्जुन भगवान की जय। रवि जी हमें संबोधित करें। धन्यवाद आदित्य वर्धनम जी। जय बलभद्र, जय सहस्त्रार्जुन। प्रणाम, नमस्ते, गुड इवनिंग। मंच पे आसीन अतिथिगण, सामने बैठे स्वजाति बंधु, सभी को मेरा प्रणाम। आज जायसवाल समाज यमुना पार द्वारा राजा भैया प्लीज आप मंच पे आएं। राजा भैया आयोजित होली मिलन समारोह एवं वर वधू परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जो शादी के लायक युवक युवती आए हैं वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, और जो पदाधिकारी बैठे हुए उनसे मिलके अपना बायोडाटा वगैरह सबमिट करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने समाज में जगह जगह सामाजिक आयोजन हो रहा है, तो उसमें भी आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसी कड़ी में हमारी भी एक संस्था है जयभद्र फाउंडेशन, जो शिक्षा पे काम करती है। समाज के सब लोग अलग अलग तरीके से अपना अपना काम कर रहे हैं, तो हम लोग शिक्षा पे काम कर रहे हैं। हर साल अपने समाज को 10 बच्चे को यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। जो यूपीएससी के लायक बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन होता है, फिर उनको मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। प्रणाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मातृशक्ति, हमारी बड़ी बहन, हमारी बच्चियां, हमारे अभिभावक, सबको मैं धन्यवाद करती हूं, शुभकामना देती हूं कि आज का यह दिन एक विशेष दिन है कि आज हमारे समाज में, जिस समाज में हम जन्म लिए हैं, उस समाज की बेटी को मुख्य अतिथि के रूप में आप सबों ने स्वीकार किया है। इसीलिए मैं विशेष आप सबों को धन्यवाद देती हूं। मैं सोचती थी, जब मुझे यहाँ का निमंत्रण मिला तो मैं सोचती थी कि कैसे और कैसी यात्रा रहेगी हमारी। पहली बार मुझे
यमुना पार के हमारे समाज के बीच में आने का अवसर हमें आप सबने दिए हैं। मैं आकर के फूले नहीं समा रही हूं। मैं अभी बता रही थी मेयर दिव्य जी को कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी मंच पे चले जाएं, दुनिया का बड़ा बड़ा मंच हमने साझा किए हैं, देश के बड़े बड़े मंचों पर साझा किए हैं, लेकिन जब परिवार के मंच पर मैं जाती हूँ, जब समाज के मंच पर मैं जाती हूँ, तो मेरा गर्व से सीना ऊंचा हो जाता है। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।